सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम एक वचन को सीखेंगे, भजन संहिता 119 का 9 से 11 तक। यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, और पहले आयत में लिखा है 9 आयत में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ पर वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हम अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। यहाँ पर वचन हमें सवाल करता है कि हम कैसे अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। पहले आयत में हमें वो सवाल करता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, और दूसरे में वो हमें बताता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो हम देखते हैं कि क्या हम आज वचन में सावधान हैं, क्या हम आज हर एक कदम सावधानी से रख रहे हैं। हमें वचन को देखना है और अपने आप को देखना है कि क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर वचन कहते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, और यहाँ पर नीचे लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर हम वचन में सावधानी से चलते हैं, हर एक कदम सावधानी के साथ चलते हैं, तो यहाँ पर वचन कहता है कि हमारा चाल चलन शुद्ध और पवित्र होगा। हालेलुया। और यहाँ पे 10 में कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। यहाँ पर पहले कहता है कि हमें अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखना है, वचन से। हमें वचन पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ेंगे और वचन में चलेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उस वचन को लागू करेंगे, उस वचन पर चलेंगे, तो हमारा चाल चलन क्या शुद्ध और पवित्र होगा। और यहाँ पर कहता है 10 नंबर में कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। पहले तो हमें वचन को पढ़ना है, उस पर चलना है। जब हम वचन पर चलेंगे तब यहाँ पर वचन कहता है कि उसके बाद हम परमेश्वर की खोज में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। जब हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे सच्चाई से प्रभु की खोज में लगे रहेंगे, तो हमें अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने नहीं देगा। अगर हम पूरे हृदय से, पूरे सच्चाई से प्रभु की खोज में लगे हैं, तो हमें ऐसा ही करना है। हमें प्रभु के वचन को रोज़ पढ़ना है, वचन से हमें स्नान करना है, और हमें प्रभु की खोज में लगा रहना है, ताकि वो हमें अपनी आज्ञाओं से भटकने ना दे। और आगे लिखा है 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या हम आज परमेश्वर के वचन को हमने अपने हृदय में रखा है? अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है, तो हम कभी भी पाप की ओर नहीं देखेंगे। हमारा 2 मन होता है। हम मसीह में तो आ जाते हैं, वचन भी सुनाते हैं, सुनते भी हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन को चलाने वाला शैतान भी है और यीशु मसीह भी है, परमेश्वर भी है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, संसार में लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा ध्यान शैतान इधर उधर करता रहता है, हमारी कमजोरी को देखता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि 11 का आखिरी में कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, तो हम कभी भी पाप की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर एक भी पाप आ गया, तो हम उस स्वर्ग पिता के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते। सब कुछ हमारा अच्छा है, हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, व्यभिचार नहीं करते, गलत काम नहीं करते, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भी बात अपने दिमाग में भी गलत बात लाई, गलत किसी के बारे में सोचा, क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम मन ही में सोचते हैं तब भी हम क्या पाप करते हैं। सिर्फ आँखों से देखने से ही हमारे मन में विचार आ जाता है, उससे भी हम क्या पाप करते हैं। अगर हमें पाप से बचना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने दिल में रखना होगा और परमेश्वर के वचन में चलना होगा, तभी हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं।
यहाँ पर लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लिया है तो हम कभी भी पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु इन सब वचनों से आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।